अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। आज का जो एक इशू बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है वो है नींद की कमी का, इंसोम्निया भी जिसे कहते हैं। बहुत से लोगों को ये इशू हो रहा है कि उनको या नींद आती नहीं है, और अगर नींद आ जाए बड़ी मुश्किल से, बड़ी कोशिश के बाद, तो गहरी नींद नहीं आती। तो अगर आप वज़न कम करना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका मसल मास इंक्रीज़ हो, आप हेल्दी लाइफ गुजारें, तो आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आपको मुसलसल डेली बेसिस पे एक अच्छी गहरी नींद की बहुत सख्त ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप नींद की कमी का शिकार हैं और ऐसा मुसलसल होता है, तो उससे क्या होगा कि एक तो आपके एनर्जी लेवल्स डाउन होंगे, दूसरा आपकी बॉडी में कार्टिसोल हार्मोन के लेवल्स बढ़ जाते हैं, और जब उसके लेवल्स बढ़ते हैं तो फैट बर्निंग प्रोसेस रुक जाता है। ना सिर्फ ये कि हम दिमागी तौर पे कमज़ोर हो जाते हैं, बल्कि हमारा मसल मास भी ज़ाया होना शुरू हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको 6 बहुत सिंपल स्टेप्स बताऊंगा जिन पे अमल करके आप अपनी नींद की जो कमी है, इस जो प्रॉब्लम को, इस मुश्किल को आप हल कर सकते हैं। और साथ ही आपको एक सप्लीमेंट का भी बताऊंगा जिसको आप कुछ अर्से इस्तेमाल करेंगे तो आपकी नींद बहुत बेहतर हो जाएगी। अगर आप इंटरनेट पे देखें, गूगल करें, यूट्यूब पे देखें, आपको बहुत सी वीडियोस, ब्लॉग्स, टिप्स ऐसी मिलेंगी कि आप अपनी नींद को कैसे बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, ये ना सिर्फ ये कि साइंटिफिकली प्रूवन है, इन पे रिसर्च की गई और उसके बाद स्टडीज़ की गई और फिर पता चला कि ये इफ़ेक्टिव हैं। नंबर 2 ये कि आप बहुत ईजीली इनको अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं, इसलिए कोई स्पेशल स्टेप्स नहीं लेने पड़ेंगे आपको। तो अगर आप नींद की कमी का शिकार हैं, आप इंसोम्निया का शिकार हैं, आप इससे जान छुड़ाना चाहते हैं, अपनी रूटीन को ठीक करना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप जो आपने लेना है वो ये है कि आपने सुबह सुबह जिस वक्त सूरज निकल रहा होता है उस वक्त एक्सरसाइज की आदत डालनी है। एक तो सुबह उठने की रूटीन आपने जल्दी रखनी है। नंबर 2, आपने उठ के एक्सरसाइज करनी है, चाहे 15 मिनट करें, चाहे 20 मिनट करें, मैक्सिमम 30 मिनट्स, 30 मिनट से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी। और ये एक्सरसाइज आपकी सिंपल वॉक भी हो सकती है, जॉगिंग भी हो सकती है, आप जिम में भी जा सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। किसी भी किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी को आपने ऐड करना, ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए। अब ये करेगा क्या? जब आप सुबह जल्दी उठेंगे और अपनी एक रूटीन सेट करेंगे और साथ एक्सरसाइज करेंगे, तो जो हमारा एक मेलाटोनिन हार्मोन होता है जो कि हमारे सोने और जागने का जो साइकिल है उसको ठीक रखता है, ये उसकी जो लेवल्स हैं उसको ठीक करेगी, ये उसको सही तरीके से हमारी बॉडी में काम करने में मदद करेगी। दूसरा स्टेप ये है कि आपने कैफ़ीन की इनटेक को 6 से 8 घंटे, सोने का जो आपका टाइम है उससे 6 से 8 घंटे पहले तक ख़त्म कर देना। अगर आप दिन में कॉफ़ी कुछ इस तरह की चीज़ ले रहे हैं तो आपने देखना कि आपने सोने की टाइमिंग क्या रखी है, उस टाइमिंग से 6 से 8 घंटे पहले आपने उसको इस्तेमाल करना है और उसके बाद इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जो कैफ़ीन है इसकी जो हाफ़ लाइफ होती है वो लंबी होती है। तो आप हो सकता है कि आप कंज्यूम कर रहे हैं कैफ़ीन और उसके बाद आपको नींद आ जाए, लेकिन वो कभी भी गहरी नींद नहीं होगी। जो स्टेज 3 और स्टेज 4 की नींद है वो आप नहीं हासिल कर पाएंगे। अब यहाँ कुछ लोगों के साथ ये इशू होता है कि वो लोग चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं तो उनको नींद नहीं आती, और कुछ लोग हैं, जैसे मैं अपनी मिसाल दूँ, अगर मैं चाय पीऊँ और कॉफ़ी पीऊँ तो मुझे गहरी नींद आती है, अच्छी नींद आती है। तो अगर आप इंसोम्निया के शिकार हैं और आपको कैफ़ीन के बाद नींद नहीं आती तो आपने उसका इस्तेमाल 6 से 8 घंटे पहले ख़त्म कर देना है। तीसरा स्टेप भी बहुत सिंपल है, और वो ये है कि आपने किसी भी किस्म का लिक्विड, पानी या किसी भी किस्म का लिक्विड आपने जो आपने सोने की टाइमिंग रखी है उससे 2 घंटे पहले बंद कर देना। आपके सोने से 2 घंटे का जो पहले का टाइम है उसमें आपने कोई लिक्विड कंज्यूम नहीं करना, ताकि आपको जब आप सोएं तो आपको वॉशरूम के लिए उठना ना पड़े। क्योंकि अगर आपको सोने के बाद 2-3 दफ़ा उठना पड़ेगा तो वापस आप हो सकता है कि दोबारा जल्दी सो जाएं, लेकिन बात वही है कि वो स्टेज 3 और स्टेज 4 की, जिसे हम गहरी नींद कहते हैं, वो आप हासिल नहीं कर पाएंगे, और फिर ये सारा मसला उसी तरह ही रहेगा। चौथा स्टेप ये है कि अगर आप इंसोम्निया का शिकार हैं तो आप कोशिश करें कि जब आपने सोने की टाइमिंग रखी है उससे पहले आप शॉवर ले लें। और यहाँ पे भी पर्सन टू पर्सन चीज़ वेरी करती है कि कुछ लोग नॉर्मल पानी जो होता है या सर्दियों में गर्म पानी होता है उससे नहाते हैं, उससे शॉवर लेते हैं तो उसके बाद उनको अच्छी नींद आती है, और कुछ लोगों को ठंडे पानी से नहाने के बाद अच्छी नींद आती है। ये हर वेरी करती है, ये आपने खुद चेक करना है कि आपको किस तरह के पानी के बाद कैसी नींद आ रही है। तो जो चौथा स्टेप है वो ये है कि आपने नहाने की आदत डालनी है सोने से पहले। इंसोम्निया से जान छुड़ाने के लिए 5वां स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि रात को सोने की अपनी टाइमिंग फ़िक्स करनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप कितने भी बिज़ी हैं, आपने एक अपना टाइम सेट करना है कि इस टाइम पे आपने सोने के लिए लेट जाना है, और आपने डेली वो करना है, चाहे आप बिज़ी हैं, चाहे किसी काम में मसरूफ़ हैं। लेकिन अगर आप नींद की जो कमी है इससे जान छुड़ाना चाहते हैं तो आपको अपना बेड टाइम जो है वो फिक्स करना पड़ेगा। और
इसके करने का मकसद भी वही है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये मेलाटोनिन हार्मोन जो है उसके जो लेवल्स हैं उसको ठीक करेगी, और जब ये हार्मोन सही तरीके से हमारी बॉडी में काम करेगा तो हमारी नींद ठीक होना शुरू हो जाएगी। और छठा स्टेप ये है कि आपने जिस कमरे में सोना है, जो आपका बेडरूम है, उसमें किसी भी किस्म की लाइट नहीं होनी चाहिए। ना ही उसमें मोबाइल्स की लाइट होनी चाहिए, ना ही ये जो हम ज़ीरो का बल्ब लगाते हैं उसकी लाइट होनी चाहिए, ना ही टीवी की होनी चाहिए, किसी भी किस्म की। और जो आपने लेट से टाइम सेट किया सोने का 10 बजे, तो आपने 9:30 बजे कमरे को ब्लैकआउट कर देना है, उसको उधर से लाइट्स बंद कर देनी है। और जिस वक्त आप फिर लेटेंगे तो आप ये आजमा के देखिएगा कि आपको ज़्यादा जल्दी नींद आएगी और गहरी नींद आएगी। तो चलिए अब बात करते हैं उस सप्लीमेंट की। एक तो ये आपने 6 स्टेप्स पे अमल करना है, और साथ आप कोशिश करें कि आप मैग्नीशियम को ऐड करें। मैग्नीशियम सप्लीमेंट आपको मार्केट से मिल जाएगा, 200 मिलीग्राम से 800 मिलीग्राम के दरमियान कोई भी एक रेंज रख लें, और उसको रात को सोने से पहले आपने कंज्यूम करना है। वो रात को सोने से पहले आप खाएंगे तो 8 हफ्तों से 12 हफ्तों के दरमियान इंशाल्लाह आपकी नींद जो है वो ठीक हो जाएगी, आपको इंसोम्निया से छुटकारा मिल जाएगा। और ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है, जो जदीद रिसर्चेज हैं वो यही बताती हैं कि मैग्नीशियम आपकी नींद को बेहतर करता है, आपके इंसोम्निया वाला जो मसला है उसको हल करता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।